राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आता है 25, 26, 27, 28, 4 आर्टिकल्स हमें पढ़ने। काफी इजी आर्टिकल्स है, देखा गया तो 10 मिनट में भी पूरे हो सकते हैं। आज इसको पूरा करके हम रुक सकते हैं, या फिर नहीं हुए तो देखेंगे क्या करना है, बट इजी बहुत है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कहां तक पहुंच सकते हैं। आर्टिकल 25 में अब यहां पे लिखा है फ्रीडम टू ऑफ रिलीजन। अब मैं जैसे कि मैंने बताया कि इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म, आपसे एक बार फिर से सुनना चाहूंगा आप लोगों से। वेरी गुड, इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, बट इंडिया के लोगों को, यस वेरी गुड, ओके, डिस्क्रिमिनेट भी नहीं कर सकता स्टेट, उसके साथ साथ इक्वल सपोर्ट भी देगा सबको, वेरी गुड। और हम सबको अपना रिलीजन फॉलो करने का राइट भी है, ये भी सेक्युलरिज्म है हमारा। तो हमारे सेक्युलरिज्म में हर चीज है, बट इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। तो आप लोगों को राइट मिला है भैया अपना रिलीजन फॉलो करो। आज अगर मेरी इच्छा हुई, मैं सिर्फ आपको ये पूछना चाहता हूं, वैसे मैं कोई रिलीजन मेरा देखा गया तो मेरा कोई ऐसा पर्टिकुलर रिलीजन में पकड़ के नहीं चलता हूं, मैं हर एक रिलीजन के लिए इक्वल रिस्पेक्ट रखता हूं। आज अगर मेरी इच्छा हुई तो क्या मैं, अब आपको पता ही होगा मेरा रिलीजन क्या है क्या नहीं, बट अगर आज मेरी इच्छा हुई तो क्या मैं किसी दरगाह पे जा सकता हूं? बिल्कुल, मुझे कोई रोक नहीं सकता इस चीज से, बिकॉज आई हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आई कैन फॉलो एनी रिलीजन। आज मेरी जो इच्छा है उस मंदिर में, उस दरगाह में, उस चर्च में, उस गुरुद्वारा में, या फिर जितने भी इंस्टीट्यूशंस होंगे रिलीजन से रिलेटेड, वहां कहीं भी मैं जा सकता हूं और मुझे कोई आई कार्ड नहीं मांगेगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को किसी ने आई कार्ड नहीं मांगा होगा। मांगा है क्या किसी ने मंदिर में जाते वक्त आई कार्ड? नहीं, है ना, ऐसा नहीं होगा कि आधार कार्ड दिखाइए या फिर कुछ दिखाइए, आपका रिलीजन कौन सा है, कास्ट सर्टिफिकेट दिखाइए, क्योंकि आपको फ्रीडम दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब ऐसा नहीं हो सकता। बस इतना याद रखिएगा कि वो जो चीजें उनके इसमें लिखी है वो आपको फॉलो करनी चाहिए उस जगह पे जाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके इसमें, हाँ यस, हाँ साबरीमाला में, इसीलिए फिर ये इशू उठा था वहां पे, है ना। तो ये 2 चीजें थी। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में, तो आर्टिकल 25 में 4 चीजें लिखी है। अब साबरीमाला का भी अगर आप देखोगे तो साबरीमाला में वही था कि जो विमेन है एक पर्टिकुलर एज की, उनको वहां पे एंट्री नहीं थी, बट साबरीमाला टेम्पल आज ओपन कर दिया गया है फॉर एवरी ईच एंड एवरी एज ऑफ दैट वुमेन, है ना। तो ये सब आपको आज पता है, सबको राइट है, एवरीबडी हैज हिज राइट। हम कहेंगे इसमें 25 में 4 चीजें कवर होते हैं, कॉन्शियस फ्रीडम, प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपोगेशन। 4 चीजों को बात करना है। तो आपको फ्रीडम किस चीज का है? कॉन्शियस, हम कहेंगे प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन। अब एक एक चीज का मीनिंग बता देता हूं। देखिए, आप फ्रीली, आपका जो है वो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है। कॉन्शियंस यानी आपके माइंड में या फिर आपके मन में आप जो सोचते हो, आपके सोच में उस भगवान को आप क्या सोचते हो वो आपकी सोच के साथ जोड़ना। आप उस भगवान के बारे में क्या सोचते हो क्या नहीं, ये सब, है ना। यानी हम ये कहेंगे कि अब मैं उस भगवान को मेरा सब कुछ मानता हूं। इट इज अप टू माई थॉट्स, माई बिलीव्स। कॉन्शियस यानी इनर रिलेशन विथ गॉड। मैंने अपने गॉड के साथ क्या इनर रिलेशनशिप बनाना है, ये आई विल डिसाइड बाय माई सेल्फ। क्लियर कॉन्शियस का मीनिंग? ठीक है, यस, यानी इनर फ्रीडम, है ना, इनर फ्रीडम कि मैं क्या रिलेशन बनाऊं। कोई कोई भगवान को, जैसे आप देखोगे तो कोई राधा जो होती है उनको राधे माँ कहता है, क्योंकि उसको वो अपनी माँ मानता है। कोई कहेंगे तो कोई अपना पिता मानता है किसी भगवान को। आपको इच्छा है तो आप किसी भगवान को दादाजी मानिए, आपको अगर लगता है किसी भगवान को भाई मानिए, उसमें आपको कोई रोकेगा नहीं। आपको अगर भगवान को सब कुछ मानना है अपना तो सब कुछ मानिए। आपको इच्छा है कि आप आपके मदर और फादर को ही भगवान बना के उनकी पूजा करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, आपको कोई रोकेगा नहीं। इतना अच्छा हमारे यहाँ पे फ्रीडम है, सोचिए। इसीलिए इंडिया को बहुत अच्छा एक देश कहा गया है। यानी देश कैसे लोग हैं वो तो छोड़ दीजिए, बट हम ये जरूर कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छी चीज लिखी है। दूसरा, प्रोफेस करना। फ्रीडम है आपको प्रोफेस करने का, यानी आप अपने बिलीफ क्या है, अपने रिलीजन को लेके क्या बिलीफ बनाते हो या क्या फेथ है, आपको किस चीजों पे विश्वास है, वो खुद आप डिसाइड कर सकते हो। अगर मुझे लगता है कि आज मेरे साथ गलत हुआ तो वो भगवान ने किया, तो मैं बोलूंगा वो मेरा फेथ है, वो मेरा बिलीफ है, उसमें मुझे कोई नहीं रोक सकता। लोग बोलते हैं ना
कि भगवान के कृपा से आज ये हुआ है, भगवान के कृपा से। आप थोड़ी बोलोगे कि ऐसा कैसा आप बोल रहे हो, भगवान के कृपा से इसको जेल में डाल दो, क्योंकि भाई उसको ये रिलीजन, ये प्रोफेस करने का एक राइट है। तो प्रोफेस आपको क्लियर हुआ? दूसरा वर्ड, चारों वर्ड को समझ के चलना है। हाँ, प्रोफेस यानी क्या विश्वास रखना है आपको भगवान के ऊपर, किस तरह का विश्वास रखना है। मुझे अगर विश्वास रखना है कि मेरे साथ जो गलत होता है वो भगवान नहीं करता है, शैतान करता है, जो सही होता है वो भगवान करता है। आज अगर मेरे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कुछ ग्लास टूट गया कोई कांच, तो भगवान चाह रहा था इसलिए हुआ। ये बिलीफ है मेरा, ये विश्वास है मेरा। क्लियर अब है ना? हाँ, यस। तो ये है बिलीफ। तो दूसरा क्लियर है सबको? प्रोफेस, बिलीफ और फेथ आएगा उसमें। क्लियर? यस। तीसरा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस की बात करें तो एक एग्जांपल लेते हैं। अब मैं जिस तरह से प्रैक्टिस करना चाहता हूं मैं करता हूं भाई। देखो, मैं मेरी चीज सिंपल आपको बताता हूं, आप चाहे मुझे इस चीज पे अपोज करो या मत करो। मैं सिंपल बात आपको ये बताऊंगा कि मुझे भगवान को मानना किस हद तक पसंद है। मैं बताता हूं, मुझे सिर्फ भगवान के लिए प्रेयर्स करना ही पसंद है। मुझे फालतू की प्रथाएं ज्यादा पसंद नहीं है। मैं वहां पे जा रहा हूं मंदिर में, वहां बोल रहे कि अभिषेक करो भगवान का, 1001 रुपए दो, 10,001 रुपए दो। आई डोंट बिलीव इन दोज थिंग्स। इट इज माई पर्सनल बिलीफ कि मैं उन चीजों पे बिलीव नहीं करता। अगर मुझे पैसे देना है तो मैं किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे दूंगा, बट भगवान मेरे लिए प्रेयर्स से ही मेरे लिए भगवान बने हैं। मैं भगवान को प्रेयर्स करूंगा, और प्रेयर्स भी मैं भगवान को कुछ मांगने में बिलीव रखता ही नहीं हूं कि भगवान ऐसा करो, भगवान वैसा करो। भगवान सिर्फ आपको सपोर्ट दे सकते हैं। भगवान आपका कुछ करेंगे ऐसा मत सोच के चलिए, क्योंकि अगर वैसा नहीं होता है तो हम भगवान को ही बोल देंगे कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया। तो मैं इन चीज़ों पे बिलीव वैसे भी नहीं रखता हूँ। मेरा भगवान के साथ अलग रिलेशन है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आई एम टोटली एथिस्ट, आई एम मैं नास्तिक हूँ। मैं भगवान को मानता हूँ, बट एक हद तक मानता हूँ। और ऐसा नहीं है मैं भगवान को भगवान करके, गॉड करके मानता हूँ। मेरे लिए हर एक गॉड एक ही है, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो जीसस क्राइस्ट हो, चाहे मेरे मंदिर में जो भगवान है या चाहे किसी और के मंदिर में वो भगवान है, कहीं पे भी हो, सब मेरे लिए गॉड है। दिस इज माई बिलीफ एंड आई नो आई हैव द राइट टू प्रोफेस, और उसी तरह से मैं प्रोफेस कर रहा हूं। अगर मुझे पसंद नहीं है कुछ प्रैक्टिसेस तो वो नहीं करूंगा, बट अगर आपको पसंद है तो आप जरूर कर सकते हो। इट इज योर फ्रीडम टू प्रैक्टिस। जो भी रिचुअल्स आपको करने, आपको घर पे आपके हवन रखना है, वो रखना है, ये रखना है, आप सब कुछ रख सकते हो। इसको कहते हैं प्रैक्टिस भगवान को। और मैं भगवान को सिर्फ एक ही चीज की प्रे करता हूं कि भगवान सब लोगों को, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं या फिर जितने भी क्रिएचर्स हैं जो आपने क्रिएट किए हैं, उन सबको आप अच्छा रखिए। बस इतना ही मैं मांगूंगा। मैं खुद के लिए कुछ भी नहीं आज तक मांगा हूं। ये मेरा बिलीफ है, ये मेरा फेथ है। और मेरी प्रैक्टिस ये है कि आई जस्ट प्रे। ये मेरी प्रैक्टिस है। ठीक है? तो मैं जब मांगूंगा तो आप लोगों के लिए भी मांगूंगा और सबके लिए ही मांगूंगा। ये होता है। और मैं ऐसा नहीं है कि मेरे कोई भगवान पर्टिकुलर है उनको ही मांगूंगा। मैं किसी भी भगवान को मांग सकता हूँ। आप मुझे दरगाह पे लेके जाओ, उनको भी यही मांगूंगा। आप कृष्ण के मंदिर में लेके जाओ, जीसस क्राइस्ट गुरुद्वारा। ये दिस इज माई वे टू प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करने का तरीका क्लियर हुआ आपको? किसी को फूल डालना है तो फूल डालना, दैट इज प्रैक्टिस। दिया लगाना है, दैट इज प्रैक्टिस। तो क्लियर हुआ राइट टू प्रैक्टिस? यस। उसके बाद राइट टू प्रोपोगेट। राइट टू प्रोपोगेट की अगर मैं बात करूं तो प्रोपोगेट यानी अभी मैंने आपको जो किया वो प्रोपोगेशन था। प्रोपोगेट करना यानी ट्रांसमिशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीफ्स टू अदर्स। अब मैं यही बोलना चाहिए, इसीलिए मैंने आपको क्यों बताया, पता है मेरे विचार। मैं अपने विचार वैसे कभी अंदर नहीं रखता। मैं डायरेक्टली बताऊं, आपको पसंद आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए भाई। बिकॉज आई हैव राइट टू प्रोपोगेट। मैं अपने बिलीफ जो है मैं लोगों के साथ प्रोपोगेट कर सकता हूं। आई कैन ट्रांसमिट, मैं उसको फैला सकता हूं, मैं स्प्रेड कर सकता हूं, बट बुरी चीजों को नहीं। बट प्रोपोगेट करने का ये मीनिंग बिल्कुल, मैंने क्या बोला आखिरी में, बट आपको जैसे प्रैक्टिस करना है आप वैसे कर सकते हो। मैं आप पे जबरदस्ती नहीं करूंगा। इट डजंट मीन, प्रोपोगेट करने का मीनिंग कि यू हैव फ्रीडम टू कन्वर्ट एनीवन। Forceful conversion is not covered under Article 25. It is not your constitutional right to forcefully convert others into your religion. If one wants to convert into your religion, then he can convert himself, है ना, by his choice. ठीक है? तो फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन आपके पास है, बट आपके पास दूसरों को फोर्सफुली कन्वर्ट करने का राइट नहीं है। आपको सिर्फ अपने बिलीफ प्रोपोगेट करने का राइट है। तो यहां पे 25 में मैंने जितनी चीजें डिस्कस की, ये अगर आपको क्लियर हुई है तो हम 26 की तरफ जल्दी से बढ़ जाते हैं। क्लियर? यस। चलिए, बाकी लोग
बाकी लोग है कि नहीं? यस यस, चलो ये बहुत अच्छी बात थी, पॉजिटिव बात थी। तो अभी एक सवाल सिर्फ आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप 5 मिनट्स और रह सकते हैं, 5 to 10 मिनट्स, यानी आप टिल 7:10 इज इट, आर यू एबल टू अटेंड द लेक्चर 7:10? यस यस, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो बता देंगे तो हम रुक जाएंगे। तो 7:10 तक का ही आपको टाइम मांग रहा हूँ, तो 7:10 पे हम रुक जाएंगे। आई जस्ट वॉन्टेड टू कंप्लीट दिस। चलिए इसको पकड़ लिया तो कंप्लीट कर लेते। 25 हो गया। 25 में सबसे पहले आपको एक और एक्सप्लेनेशन बता दूं, किरपान। अब आपको अपने तरीके से प्रैक्टिस करने का अधिकार है, तो किरपान कौन कैरी कर सकता है? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किरपान क्या होता है। किरपान इस तरह का एक खंजर की तरह दिखता है, जो सिख लोग यहाँ पे कमर पे लगाते, चाकू जैसा होता है ना, उस तरह का दिखता है। आपने देखा है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट किरपान होता है। किरपान कैरी करने का अधिकार सिर्फ सिख रिलीजन वालों को है, बाकी लोग कैरी नहीं कर सकते, फिर वो वेपन्स वाले एक्ट में अंदर हो जाएंगे। बट सिख लोग सिर्फ किरपान को कैरी कर सकते हैं, ये है। दूसरा, हिंदू जो वर्ड है, इस हिंदू जो रिलीजन है, इसमें सिख, जैन, बुद्धिस्ट, ये तीनों भी लॉ में कंसिडर किए जाते हैं। बुद्धिस्ट की केस है तो वो अंडर हिंदू लॉ ही चलेगी, जैन की भी और सिख की भी, इनके लिए अलग से लॉ नहीं है। तो हिंदू मीन्स सिख, जैन, बुद्धिस्ट तीनों भी इंक्लूडेड इसमें है, ठीक है। ये है, ये दो चीजें 25 की। चलिए 26 की तरफ बढ़ते हैं। 26 में आपको ये बता दूं कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अब भाई ये तो OMG मूवी वाली बात है, लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं, पता है बहुत अच्छी चीज है। आप अगर लोगों को सर्विस देने के लिए कुछ, आप अपने रिलीजन के लिए कुछ चीजें मैनेज कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब रिलीजियस अफेयर में क्या है, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन ऑन और एनी सेक्शन हैव द फॉलोइंग राइट्स: राइट टू एस्टेब्लिश और मेंटेन इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजन और फॉर चैरिटेबल पर्पसेस। चैरिटेबल पर्पस यानी हम सीधा बोल सकते हैं दूसरों को सर्विस देने के लिए। अब मैं मेरे रिलीजन से रिलेटेड कोई बिल्डिंग बना सकता हूं, कोई इंस्टीट्यूट बना सकता हूं, इसको मैनेज करने के लिए कुछ लोग भी एम्प्लॉयमेंट के तौर पे रख सकता हूं, और ये सिर्फ इंस्टीट्यूट किसके लिए काम करेगा? फॉर चैरिटेबल पर्पस, यानी जस्ट टू गिव सर्विस टू अदर्स, ये करने के लिए। दूसरा राइट है आपके पास कि आप अपने ओन अफेयर्स जो है वो इसको मैनेज कर सकते हैं, या कुछ लोग रख के, या आपको जैसा भी मैनेज करना है वैसा आप कर सकते हैं। दान कर रहे हैं लोग, जो भी दान आ रहा है उसको आपको कैसा यूज करना है, वो पैसों को, वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। राइट टू ओन और एक्वायर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी यानी जो मूव हो सकती है, जैसे कि कोई व्हीकल, यू कैन बाय एनी व्हीकल फॉर योर रिलीजन, जिसमें आप लोगों को यहां से वहां लेके जा रहे हैं। यू कैन बाय सम इमूवेबल प्रॉपर्टी, मीन्स दोज प्रॉपर्टी विच कैन नॉट मूव, इट इंक्लूड्स लैंड, एग्रीकल्चरल फार्म और एनीथिंग लाइक दैट, ये भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। फोर्थ वन इज राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी, और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैं कुछ लोगों को रख सकता हूं, उसको एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता हूं, बट लॉ जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है उसके ही अकॉर्डिंग मुझे एडमिनिस्ट्रेशन देखना पड़ेगा। सो ये 4 चीजों का राइट आपके पास है, और इसके चलते आप अपने आप के रिलीजन को मेंटेन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए ये 4 चीजें क्लियर सबको। सी और डी। सी यानी आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, यानी जैसे मूवेबल में आएगा कि कार, बस, इमूवेबल में बिल्डिंग्स और ये सब, ताकि आप अपने रिलीजन से रिलेटेड चीजें वहां कर सको, ठीक है। और डी यानी वो जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए कुछ लोगों को मैं एम्प्लॉयमेंट दे सकता हूं। क्लियर? यस यस, थैंक यू। हाँ यस, टेम्पल्स बना सकते हैं, या फिर आप जैसे एक ऐसी भी जगह बना सकते हैं जहां लोगों को खाना देने की जगह है उस टेम्पल से रिलेटेड, है ना। ये सब एनीथिंग टेम्पल्स इंक्लूडिंग, है ना, एनी एक्टिविटीज, एवरीथिंग। जैसा सत्संग के लिए कोई हॉल बना दिया, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस। ओके, यस। समाज, यस, यू कैन ऑल्सो डेवलप दोज थिंग्स, है ना। समाज वाली भी आप कुछ बिल्डिंग्स बना सकते हो फॉर पर्टिकुलर कास्ट एंड ऑल, यू कैन डू दिस ऑल्सो। ओके, हाँ, इसी आर्टिकल के अंडर हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए, हाँ, तो उसके लिए ऐसे कोई अलग आर्टिकल्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो क्या है, माइनॉरिटी अफेयर्स में वो सब कवर हो जाते हैं आगे के आर्टिकल्स में, बट इट इज अलाउड बाय जनरल लॉ, समझ जाइए, बट जनरल लॉ। अब इसके अंडर हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, क्योंकि रिलीजन एंड कास्ट में बहुत डिफरेंस है, there is lot of difference between religion and caste, so that's why. Yes, yes, yes.
रिलीजन के प्रोटेक्शन में आएगा, जरूर आएगा, है ना। तो इस कारण यहाँ पे वो लोग रह सकते हैं, बट इसका ये गलत किसी ने ये नहीं करना चाहिए, है ना। अगर कोई गलत यूज कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या बोला है कि आप अच्छे पर्पस के लिए काम कीजिए। बट अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन बना के उसका हाँ पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए इन चीजों को, है ना, दैट इज रॉन्ग ना, ये रॉन्ग है। बाकी इसके अंदर बजरंग दल या कोई भी दल इसमें आ सकते हैं, ये सब हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे आर्टिकल 27 में। आर्टिकल 27 में अच्छे से समझ जाएगा, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन एंड प्रमोशन ऑफ रिलीजन। अब फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन एंड प्रमोशन ऑफ रिलीजन में सबसे पहले आपको ये बता दूं कि टैक्सेशन से फ्रीडम है, यानी रिलीजन के नाम पे मुझसे कोई टैक्स नहीं ले सकता, गवर्नमेंट मुझसे टैक्स नहीं ले सकती कि आप टैक्स पे कीजिए फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदू रिलीजन या फिर ये रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। बट आई विल टेल यू वन थिंग कि इट ओनली प्रोहिबिट्स द लेवी ऑफ टैक्स नॉट अ फी। आप किसी मंदिर में गए और उसके लिए कोई एंट्री फी रखी गई है, या जैसे मैंने बताया अभिषेक करने के लिए 10,001 रुपए रखे गए हैं, तो ये अलाउ है, बट इट इज नॉट कंपल्सरी कि हर एक व्यक्ति उसको देगा ही। मेरी इच्छा, मैं अभिषेक करना चाहूँ तो करूंगा, नहीं करना है तो नहीं करूंगा। अगर टेंपल में एंट्री फी है तो मेरी इच्छा है मैं एंटर करूं या नहीं, मैं दूसरे टेंपल में भी जा सकता हूं, बट फी लेना अलाउ है जो आप दे रहे हो उसके लिए, बट टैक्सेस गवर्नमेंट नहीं लगा सकती पर्टिकुलर किसी भी रिलीजन या रिलीजियस डोमिनेशंस के लिए, ठीक है। क्लियर ये वाला आर्टिकल 27 है ना। 27 बहुत इजी और बहुत डायरेक्ट आर्टिकल है यहाँ। यस ओके, सो ये हो गया। अब टैक्सेस नहीं लगा रहे बट फी ले सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। आखिरी आर्टिकल पढ़ लेते हैं आज का, दैट इज आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 टॉक्स अबाउट फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अटेंड करने से आपको फ्रीडम दिया गया है। यानी सबसे पहले आपको ये बता दूं कि देखिए कैसा है कि फॉर एग्जाम्पल ABC नाम की कोई स्कूल है, दैट इज हम कहेंगे कि एडमिनिस्ट्रेड बाय स्टेट, है ना, या फिर हम कहेंगे कि दैट इज फंडेड बाय स्टेट, मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड्स, ये बोलूंगा। एडमिनिस्ट्रेट से अच्छा मैं बोलूंगा कि गवर्नमेंट के पैसे पे बनी हुई स्कूल है। फंड्स कहां से आई है स्कूल को बनाने में? गवर्नमेंट से। ऐसे स्कूल्स में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाएंगे। मीन्स रिलीजियस इंस्ट्रक्शन मीन्स किसी पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन। हाँ वो भी आप कह सकते। यस भगवत गीता वाला, एग्जैक्टली वो सब इसी के कारण इश्यूज हैं। अब जैसे मैंने आपको ये कहा यहाँ पे कि ऐसे जो होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड है वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, वहां पे सेक्युलरिज्म दिखाना ही पड़ेगा। जैसे स्टेट का सेक्युलरिज्म है वैसे ही उस स्कूल का या उस इंस्टीट्यूशन का भी कोई भी रिलीजन नहीं होगा, ये याद रखना है, ठीक है। अब ये हो गया, तो यहां तक का पहला पॉइंट क्लियर है सबको? पहला पॉइंट, और ये न्यूज में रहा है तो ये बहुत स्टार मार्क रखेगा। पहला पॉइंट क्लियर सबको? यस। नेक्स्ट पॉइंट, अब मैं ये बोलूंगा कि अब एक और चीज याद रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति, है ना, एनी पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट शैल बी है ना, shall not be required to attend any religious instruction or worship of that institution without his consent। ये भी आपको बता दो। अब फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं, अब ये समझ जाएगा अच्छे से, तो एक बार चेक कीजिएगा सबके फोन म्यूट है क्या, फिर मैं एक और चीज आपको बता रहा हूँ वो समझ लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो स्कूल है यहाँ पे कुछ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं और इस स्कूल में एक्स नाम का एक पर्सन है जो दूसरे रिलीजन का है, तो इसको अगर अटेंड कराना है इसके साथ आप जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आप अटेंड करो, ये नहीं करेगा अटेंड, ये बोलेगा मुझे अटेंड नहीं करना है, मैं साइड में जाके बैठना चाहता हूँ, तो वो बैठ भी सकता है। ये उसका फ्रीडम है कि उसे अटेंड करना है या नहीं, ही विल डिसाइड, ठीक है। बट ये प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मैं पहले ही बता दूं, दैट इज administered by state but established under endowment or trust requiring impartment of religion instruction in such institution। यानी मैं ये बता दूं किसी ट्रस्ट के चलते बनाया गया है, ट्रस्ट के चलते यानी कुछ एक रिलीजन के डिनोमिनेशन ने, यानी हिंदू रिलीजन या फिर मुस्लिम रिलीजन वालों ने ही कुछ फंड जो है उसको एक ट्रस्ट करके एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट ओपन किया है, तो वो वहां पे चल सकता है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। सिर्फ एक ही चीज याद रखनी, होली मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड ये है, या फिर एस्टैब्लिश्ड और बाय ट्रस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेड बाय, हम कहेंगे कि स्टेट, है ना। तो एक यहाँ पे एक पॉइंट पे थोड़ा सा हमें थोड़ा चेंज करना होगा, जो यहाँ पे पिछली बुक्स थी, जिनके पास पिछली बुक्स है उसमें थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा। इसमें थोड़ा सा उन्होंने एक पॉइंट को गलत लिखा था, थोड़ा सा, ये वाले आखिरी वाले इसमें
यहाँ मैं कर देता हूँ, मैं ही चेंज कर देता हूँ। तो आपके जो बुक्स होंगे पुराने, बहुत पुराने, अब देखिए बीच के कुछ एडिशन जो थे बुक्स के, उसमें ये चीज़ें दी थी। अब यहाँ पे मैंने ये देखा तो इसमें थोड़ा मैं ही चेंज कर देता हूँ, अगर आपको लगता है तो आप भी चेंज कर दीजिएगा। अब ये जो है 21, इसमें भी, हाँ, तो ये पॉइंट को भी आप ले सकते हैं। चलो ये पॉइंट को ही डिस्कस कर लेते हैं, या ऐसा भी आप लिख सकते हैं, इन शॉर्ट आप ये लिख सकते हैं। अब मैं आपको ये पॉइंट पे जाने के पहले बताऊँ कि इंस्टीट्यूशंस 4 तरह के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। फर्स्ट इंस्टीट्यूशन जो है वो होली मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड होता है, होली मेंटेन बाय स्टेट फंड, जो स्टेट के फंड पे ही चल रहा है। दूसरे इंस्टीट्यूशन वो होते हैं जिसको एडमिनिस्टर कर रहा है स्टेट, एडमिनिस्टर कर रहा है स्टेट, बट बनाए गए हैं किसी ट्रस्ट के द्वारा। तीसरे इंस्टीट्यूशंस वो होते हैं जिसको रिकॉग्निशन मिला है स्टेट का, अब लिखा जाता है ना रिकॉग्नाइज बाय महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट, रिकॉग्नाइज बाय ये गवर्नमेंट, वो रिकॉग्निशन वाले स्टेट है जिनको रिकॉग्नाइज किया। और फोर्थ वाले होते हैं जिनको एड मिल रहा है स्टेट से, यानी फाइनेंशियली उनको कुछ फंड्स आ रहे हैं स्टेट से चलाने के लिए। 4 तरह के इंस्टीट्यूशंस होंगे। 4 में से मैं बता दूं, ये पहला वाला जो मैंने बताया होली मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड, और हम कहेंगे कि ये जो है बी वाला जिसमें है कि एडमिनिस्ट्रेट बट बनाया दूसरे किसी पैसे से है, तो इसमें चलता है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, इसमें नहीं चलता है। अगर सी और डी की बात करें तो इसमें भी चलता है और इसमें भी चलता है। तो एक ही ये पॉइंट जो मैंने लिखा ये बराबर ही है। तो इसमें मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहता था कि 4 तरह के इंस्टीट्यूट्स होते हैं, तो ये पॉइंट एकदम बराबर है, बट डायरेक्टली हम अगर इसे पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन हो सकता है। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि एक इसमें हम अगर उसको कंक्लूड करें तो सिर्फ जो होली स्टेट्स के द्वारा ही मेंटेन किया गया है वहीं पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देने से मनाही है, अदरवाइज बाकी जितने भी इंस्टीट्यूशंस है वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं। ये याद रखिएगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो एक ही चीज देखना है, क्या वहां पे ये लिखा है कि होली मेंटेन्ड ऑफ स्टेट फंड। अगर होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड लिखा है तो समझ जाए वहां पे अलाउ नहीं है। अगर वहां पे लिखा होगा कि हाँ नो होली मेंटेड ऑफ स्टेट फंड्स में जितना भी पैसा उस इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए लग रहा है पूरा स्टेट दे रहा है, पूरा गवर्नमेंट दे रहा है, ठीक है, पूरे ही पैसे, है ना, एवरीथिंग, है ना। तो फाइनेंस्ड बाय स्टेट, कंप्लीटली फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट, सच टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस आर नॉट अलाउड टू फॉर एनी रिलीजियस टू, है ना, प्रोवाइड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ऑन दैट इंस्टीट्यूट। अदरवाइज ऑल इंस्टीट्यूशंस आर अलाउड, है ना, टू प्रोवाइड सम रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इफ दे वांट, बट कंसेंट लेना भी जरूरी है, ठीक है। तो ये सब चीजें हम कह सकते हैं। सो ये हुआ आर्टिकल 28। अब अगर इसमें किसी को कोई डाउट होगा अब तक के ये जो है इन चारों में, तो ये मुझे पूछ लीजिएगा 25, 26, 27, 28। यस।